आ गया। धन्यवाद धन्यवाद भाई, सबसे पहले आप सबको जो बताइए मुझे उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ मैं। सर ने रैंक गलत बताई, मेरी 67 है, 2 रैंक मैंने डिमोशन कर दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पर 2020 में मेरा बैच था शुरुआत में B10, जब B10 बैच बना था तब मैं आया था। उसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन हो गया जिसके कारण मैं घर चला गया था, और उसके बाद ही पहली SI की वैकेंसी आई थी जो अभी थोड़ी विवादित रही है। तो उस 2021 वैकेंसी की तैयारी के लिए मैंने अपना बैच छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैंने SI की तैयारी की थी, आपकी तरह मैं भी तैयारी में था, और तैयारी के दौरान चूंकि भर्ती बहुत जल्दी आ गई थी गोवा की, जैसे नोटिफिकेशन आया शायद उसके 2-3 महीने में वो भर्ती हो गई थी। तो अभी जैसे चला था पोस्टपोन का, उसमें मैं भी पोस्टपोन में था, और मैं टेलीग्राम ग्रुप एडमिन था, बड़ा क्रांतिकारी आदमी बना था, और 2-4-5 दिन मैंने वही किया क्रांति। लेकिन मैंने उस दिन देखा, वो शायद भगवान अपने को सिखाता है कि ये पोस्टपोन के लफड़े जो है वो किसी काम के नहीं है, और मैंने ये किया, और फिर मैंने देखा 4-5 दिन बाद वो भर्ती रद्द नहीं हुई, और बिल्कुल टाइम पे एग्जाम हुआ और अपना नहीं हुआ उसमें। मतलब मेरा फिजिकल कोल हुआ था पर नंबर मेरे ज़्यादा नहीं थे। कितने तो मेरे नंबर थे 290, और मेरे को 300 से ज़्यादा वाले लड़के आराम से मिल रहे थे, इसलिए फिर मैंने वो तैयारी छोड़ दी उसमें। उसके बाद मैं वापस RS के लिए आ गया और 2021 का प्रीलिम्स देने लगा। लेकिन इसके साथ साथ पटवारी की वैकेंसी आई हुई थी, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि एक साथ में भर्ती होगी या एक छोटा एग्जाम अपने पास में होगा तो अपनी तैयारी अच्छी होगी। इसके लिए कह सकते हैं इंटरनल सेटिस्फैक्शन या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मैंने पटवारी का एग्जाम दिया और प्रिपरेशन करके दिया 2-3 महीने की, और अपने नोट्स में से सवाल आ रहे थे पटवारी के, ये तो आराम से हो जाता अगर आप RS प्रीलिम्स की तैयारी करते हो या SI की करते हो, तो उसमें मेरा हो गया था पटवारी में। अब पटवारी में हुआ तो RS प्रीलिम्स का उसके 3 दिन बाद एग्जाम था, और वो किस्मत का ही खेल है। वो तीसरे दिन जो एग्जाम हुआ उसमें मेरे नंबर आए 83 और कट ऑफ गई 84.72, और मैं 1 नंबर से बाहर हो गया। और 1 नंबर से बाहर हुआ तो जिस रात रिजल्ट आया उस रात मतलब मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई यार। मैं लोगों को ऐसे मोटिवेट करता था कि एक RS 15,000 में अपना किया फिर कहाँ होगा, और मेरा खुद का नहीं हुआ उसमें। तो बड़ा डिप्रेस था मैं उस दिन, और नेक्स्ट दिन से वापस आया कोचिंग, अपना बैच शिफ्ट किया, B10 से B11 में गया, और उसके बाद से 2022 से 2021 एंडिंग में रिजल्ट आया था। उसके बाद से 2023 स्टार्टिंग तक मैं B11 बैच से जुड़ा रहा, जब तक बैच कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ऑफलाइन दी, और उसके बाद चूंकि पटवारी की ट्रेनिंग थी तो मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गया उसमें। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी मैथ्स की आंसर राइटिंग। मात्र बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, एक बार जरूर फैल हुआ मैं इसमें। तो ऐसा ही में ये है कि अब 400 नंबर का पेपर है, 200 नंबर की हिंदी है और 200 नंबर का है अपना जीके वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब बात ये है कि अपनी जो रैंक है ना वो मैक्सिमम लोग कहते हैं हिंदी पे आएगी। आपके कितने आए थे दोनों? मैं बताता हूँ, मैं क्या बता देता हूँ। जीके लोग बोलते हैं हिंदी पे रहेगा, नहीं मैं मानता हूँ जीके पे। हिंदी अगर जनरली देखेंगे तो सारे लड़के लगभग मुझे मानता हूँ कि 10 गुना तो इतने नंबर पे आ जाएंगे, उनके 80 क्वेश्चन राइट होंगे 10 गुना लड़कों के। फिर इसमें अपन अगर टिप्पे मारे और अच्छी तैयारी करें तो मैक्सिमम यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और टॉपर बच्चा यहाँ पर पहुँच जाएगा। और मैंने हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर दिया था। मैं कैसे बोला रैंक का अभी पता चलेगा। मैंने हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया, राघव प्रकाश को वोट दिया, अपने नोट्स वोट दिए थे, ठीक है। तो अब उसके कारण मेरे हिंदी में तो आए थे 93 क्वेश्चन राइट हो गए। बता रहा हूँ भाई, सच्चा बता रहा हूँ। उसके बाद जीके जो था वो काफ़ी कमज़ोर रह गया, क्योंकि मैं हिंदी को स्ट्रॉन्ग करने पे लग गया था। तो जीके मेरा काफ़ी कमज़ोर हुआ, जीके मेरे क्वेश्चन काट हटा के सही नहीं थे। तो इन दोनों को मिला तो 290 नंबर हुए मेरे, और इसके कारण मेरा रैंक तो क्या। और मैंने फिर फिजिकल देने के लिए गया, क्योंकि मैं जिस जिम में गया था 2 दिन तैयारी करने, वहाँ पे मुझे 3-4 लड़के मिले 315 वाले, 308 वाले। तो मैंने हाथ जोड़ दिए दूसरे दिन, मैं अपना दूसरी तैयारी में चलते। तो टोटली में बात ये कि आप ये जो पोर्शन है इसको मजबूत करो। इधर आप 80-85 लोगे ना तो इधर 60-65 तक जा रहे हो, 100% सेलेक्ट हो। और इस बार तो शायद पद भी ज़्यादा है, मेरा सबसे एग्जैक्ट चुनू है।
1015 10-15 हाँ 10-15 1000 पोस्ट है। पिछली बार तो 800 थी, उससे पिछली बार तो 500 ही करते। ये सबसे बड़ी वैकेंसी और गोल्डन वैकेंसी है और आप सबका यहाँ पर मैं बेस्ट ऑफ लक ही कहूँगा। और मैं मानता हूँ अगर आप इस पोर्शन को है ना ओवर एम्फेसाइज मत करो। हिंदी पे है ना, मैंने काफ़ी सारे मेरे भाई भी तैयारी कर रहे हैं अभी। एक भाई यहीं पे बैठा है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, वो भी ऐसा ही कर रहा है। उसको मैं ये बोला था, इसको ओवर एम्फेसाइज मत करो। ये क्या होता है कि जैसे आरएस में चौथा पेपर, वो चौथा पेपर बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई हो रखा है कि यार इसमें नंबर लेके आओ, रैंक इंप्रूव कर देगा। पहले पेपर में आप 40, दूसरे में 40, तीसरे में 40, चौथे में अगर 100 लेके आओ, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, कट ऑफ 263 थी, 220 आएगी उसमें, पिछले वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने को है ना, मैं ये बोल रहा हूँ जीके जो है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। जीके में भी मैथ काफ़ी लोगों को आती नहीं होगी, सही बोल रहा हूँ मैं? Yes. अगर मैथ नहीं होगी, 10 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन पे खेल सकते हो, वो खेल लो आप मैथ, और बाकी वालों को छोड़ दो। अटेम्प्ट ही मत करना, क्योंकि मैथ में तो गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो का भी क्या मारोगे? यस जस्ट रीजनिंग पे भी।